नमस्कार दोस्तों, क्रिकॉस्ट के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ट्राई नेशन एस सीरीज के पहले मैच में इंडिया ने श्रीलंका को 8 रनों से हराया। इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान एक तीसरी टीम है और इंडिया ए का अगला मुकाबला उसी से होगा। दोस्तों, इंडिया ए ने ट्राई नेशन एस सीरीज की शुरुआत जीत के साथ किया है। श्रीलंका ए के खिलाफ रंगीरी दामोला इंटरनेशनल स्टेडियम में तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए को 8 रनों से जीत मिली है। इंडिया ए का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फैल रहा। सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के साथ ही सिमरन सिंह और प्रिंस आर्या कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाया। इसके बाद भी टीम को ऋतुराज गायकवाड़ की शतक और फिर गेंदबाजों ने कमाल के प्रदर्शन से जीत दिलाई है। दोस्तों, ट्राई नेशन ए सीरीज में अफगानिस्तान ए तीसरी टीम है। इंडिया ए को अपना अगला मुकाबला अफगानिस्तान ए से खेलना है। गुरुवार 11 जून को दोनों टीमों की टक्कर होगी। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार 10 बजे से शुरू होगा। इस सीरीज में तीनों टीम एक दूसरे के खिलाफ दो मैच खेलेगी। टॉप 2 पर रहने वाली टीमों के बीच 21 जून को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका ए के खिलाफ मुकाबला की सभी की नज़रें इंडिया ए के ओपनर वैभव सूर्यवंशी पर थी। IPL में ऑरेंज कैप जीतने वाले 15 साल के वैभव भारत की T20 टीम में शामिल किया जा चुका है। इस मुकाबला में उन्होंने पहले ही गेंद पर चौका मारा, हालांकि बड़ी पारी नहीं खेल पाया और तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर आउट हो गया। वैभव के बल्ला से 12 गेंदों पर 3 चौका की मदद से 14 रन निकला। दोस्तों, सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए ने श्रीलंका को जीत के लिए 278 रनों का लक्ष्य दिया था। एक समय इंडिया ए की हार पक्की दिखाई दे रही थी, लेकिन श्रीलंका 269 रनों पर ही सिमट गई और 8 रनों से मैच हार गई। दोस्तों, आखिरी 10 गेंदों पर इंडिया ए ने 4 बल्लेबाजों को आउट करके मैच जीत लिया। 49वें ओवर में 4 गेंदों के भीतर श्रीलंका ए के अंतिम 3 बल्लेबाज आउट हो गया। 2 विकेट अरशद खान ने लिया, जबकि एक बल्लेबाज रन आउट हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय ए टीम ने गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से त्रिकोणीय सीरीज का मैच जीत से शुरुआत किया है। भारत ए ने श्रीलंका ए को रोमांचक मैच में 8 रनों से हराया। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ के शतक के बाद गेंदबाज के दमदार प्रदर्शन ने भारत ए ने त्रिकोणीय सीरीज के पहले मुकाबला में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। भारत ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाया। जवाब में श्रीलंका ए की पूरी टीम 48 ओवर में 269 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। दोस्तों, श्रीलंका को अंतिम ओवर में 7 रन के भीतर 4 विकेट गंवाना पड़ा और भारत ए ने इस तरह उसके मुंह से जीत छीन लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ए को निरोशन डिकोवाला और अविसिका फाउंडे ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी किया, लेकिन आयुष बडोनी ने पहले अविसिका को 45 और फिर निरोशन को 47 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर भारत ए को 2 सफलता दिलाई। दोस्तों, विपरज निगम ने इसके बाद निवांडू फांडे को 8 रनों के निजी स्कोर पर आउट किया। इसके बाद सदीरा समर विक्रमा और कप्तान सहान आर्चिगे ने दोनों चौथे विकेट के लिए 78 रनों का साझेदारी किया। दोस्तों, अनुकूल राय से समर विक्रमा को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। 4 विकेट गिरने के बावजूद आर्चिगे टिके रहे और उन्होंने अर्धशतक पूरा किया, लेकिन दूसरी छोर से विकेट गिरते चले गया। श्रीलंका ए पर दबाव भी बढ़ता चला गया। रविंदु फर्नांडे जो 1 रन बना के आउट हुआ। दोस्तों, इन विकेट के रूप में 5वां झटका लगा। फिर चमिका करुणारत्ने आउट हो गया। अर्चिगा क्रीज पर टिके रहा, लेकिन मैच का रुख तब बदला जब अंशुल कंबोज ने उन्हें बोलकर श्रीलंका को 7वां झटका दिया। अर्चिगे 72 गेंदों पर 6 चौका और 2 छक्का की मदद से 74 रन बनाकर आउट हुआ। दोस्तों, अर्चिगे जब पवेलियन लौटा तो श्रीलंका का स्कोर 7 विकेट पर 262 रन था। यहां से टीम आसानी से मुकाबला जीत सकती थी, लेकिन श्रीलंका ए ने 7 रन के भीतर आखिरी 4 विकेट गंवा दिया और भारत जीत दर्ज करने में सफल रहा। भारत ए के लिए अरशद खान, अनुकूल राय, आयुष और विपरज ने 2-2 विकेट झपका, जबकि अंशुल कंबोज को एक सफलता हाथ लगी। दोस्तों, इससे पहले भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि टीम को शुरुआती झटके लगे, लेकिन इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी को संभाल लिया। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान ऋतुराज ने आक्रामक और संयमित बल्लेबाजी का शानदार मिश्रण दिखाते हुए 112 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उनका लिस्ट एक करियर का 21वां शतक रहा। भारत ए की पारी को मजबूती देने में कप्तान तिलक वर्मा ने भी अहम भूमिका निभाया।
दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 185 गेंदों में 150 रनों का साझेदारी करा। शतक पूरा करने के कुछ ही समय बाद ऋतुराज गायकवाड़ अपनी पारी को बड़ा नहीं बना पाया। वह 114 गेंदों में 101 रन बनाकर वनोजा सहान का शिकार बना। उनकी पारी में 6 चौका और 3 छक्का शामिल था। दोस्तों, इसके तुरंत बाद कप्तान तिलक वर्मा भी 97 गेंदों में 60 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंद पर आउट हो गया। दोस्तों, भारत ए के लिए ऋतुराज और तिलक वर्मा के अलावा प्रिंस आर्या ने 32, आयुष बड़ोनी ने 24 और वैभव सूर्यवंशी ने 14 और पूर्व सिमरन सिंह ने 2 रन बनाया। वहीं सूर्यांग शेंडगे ने नवाद 26 और अनुकूल राय 1 रन बनाकर नवाद लौटा। दोस्तों, श्रीलंका ए की ओर से मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिया, जबकि करुणा रत्न ने गरुड़का संकेती और वनुजा सहन को एक एक सफलताएं हाथ लगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज और भारत के पूर्व मुख्य कोच ग्रेग चैपल ने हाल ही में अपने एक कॉलम में उभरती हुई प्रतिभा की तारीफ किया है। वहीं दूसरी तरफ गेंदबाजों के लिए क्रिकेट में कुछ न बचे होने और बल्लेबाजों के हित में खेले जाने पर भी चिंता जाहिर किया है। चैपल ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा का जश्न मनाने का कई कारण है, लेकिन साथ ही यह भी देखना जरूरी है कि इस युवा खिलाड़ी द्वारा कुछ सबसे कुशल गेंदबाजों को आसानी से चौका छक्का लगाना क्रिकेट चिंताजनक दिशा को भी उजागर करता है। सर्वकालिक महानतम बल्लेबाजों में गिने जाने वाले 2005 से 2007 तक भारत के मुख्य कोच रहे चैपल ने कहा कि सूर्यवंशी की सफलता यह दर्शाती है कि आधुनिक क्रिकेट को गेंदबाजों की करने के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, चैपल ने स्वीकार किया कि सूर्यवंशी से बेहद प्रभावित है और उन्होंने इस युवा खिलाड़ी की तुलना खेल के कुछ महान खिलाड़ियों से किया है। चैपल ने अपने कॉलम में कहा कि उनकी डाउन स्विंग और बैटिंग करते वक्त संतुलन में महान ग्रेम पैकॉल और सर ग्राफिल्ड सोबर्स की झलक साफ दिखाई देती है। जब वे लाइन पर शॉट लगाते हैं या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद मारते हैं तो ब्रायन लारा की प्रतिभा और एडम ग्लिस्टिन के पहले ही गेंद पर आक्रामक इरादे का मिश्रण नजर आता है। दोस्तों, ये मौजूदा समय में आक्रामकता के साथ प्रयोग की जा रही एक क्लासिक शुद्ध तकनीक है जो साबित करती है कि उनकी प्रतिभा खेल के लिए एक दुर्लभ उपहार है। हालांकि इतनी कम उम्र में इतनी अद्भुत प्रतिभा सफलता और गंभीर चेतावनी का भी संकेत देता है। दोस्तों, चैपल ने आगे कहा कि सूर्यवंशी ने आधुनिक बल्लेबाजी को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचाया है। वहीं इसे देखकर उन्हें गहरी बेचैनी भी महसूस हुई है। चैपल ने कहा कि अगर कोई बच्चा जिसका शारीरिक विकास भी अभी पूरी तरह से नहीं हुआ वैश्विक मंच पर कदम रखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज को आसानी से धूल चटा दे तो यह खेल के मौजूदा और एक गंभीर समस्या को उजागर करता है। सूर्यवंशी एक चेतावनी का सटीक उदाहरण है जो हमें दिखाता है कि आधुनिक क्रिकेट को गेंदबाजी को विलुप्त करने के लिए ही बनाया गया है। अत्यधिक उन्नत बल्ले, बेहद छोटी की गई बाउंड्री रोप और बिल्कुल सपाट बेजान पिचों के कॉम्बिनेशन ने खेल को बल्लेबाजों के पक्ष में बुरी तरह झुका दिया है। चैपल ने कहा कि किसी भी खेल का मनोरंजन मूल रूप से जोखिम पर निर्भर करता है और जब वह जोखिम खत्म होता है तो खेल की चमक फीकी पड़ जाती है। दोस्तों, चैपल ने आगे कहा कि क्रिकेट अब तक एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। खेल के प्रशंसक और संरक्षण के रूप में हमारे सामने 2 विपरीत रास्ता है। या तो क्रिकेट में 250 से अधिक वर्षों के समृद्ध इतिहास को पूरी तरह से नकार दे और T20 एक ऐसे मनोरंजन प्रोडक्ट में बदलने की जो क्रिकेट की तुलना में मेजर लीग बेसबॉल से कहीं अधिक मिलता जुलता है, या फिर हम बल्ले और गेंद के बीच के संतुलन को बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करें। दोस्तों, हमसे पहले सदियों में विकास के उचित सम्मान थे। उन्होंने कहा कि इतिहास में बल्लेबाज के दबदबा के उदाहरण रहे, लेकिन बड़े शॉट्स लगाने और उच्च स्ट्राइक रेट का अपवाद है जो न्यूट्रल टू पिच और मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने अपवाद है। दोस्तों, भारत के पूर्व कोच और ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज ने कहा कि आज IPL में इस तरह की क्रिकेट को न्यू मॉडल बना दिया है। आधुनिक T20 के स्ट्रक्चर स्टैंड और दुर्लभ है, असंभव लगाने वाले प्रदर्शन को नॉर्मल बना दिया गया है। IPL में इम्पैक्ट प्लेयर नियम के अधूरादर्शी सोच ने इसे और मजबूत कर दिया, जो बल्लेबाजी करने वाली टीम की प्रबलता देती है। निचले क्रम के पतन का रिस्क को हटाकर यह नियम टॉप ऑर्डर को पहली गेंदों से ही आउट होने के डर से बिना खेलने की छूट दे देता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ए और श्रीलंका ए के बीच त्रिकोणीय सीरीज के पहले वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतक जड़कर अपनी दावेदारी को मजबूत कर दिया। यशस्वी जायसवाल के रिप्लेसमेंट के तौर पर इंडिया ए की टीम में शामिल किए गए ऋतुराज गायकवाड़ ने
114 गेंदों में 101 रन बनाया। उन्होंने कप्तान तिलक वर्मा के साथ 150 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी किया और भारत ए को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दोस्तों, भारत ए और श्रीलंका ए के बीच दामोला में खेले जा रहे त्रिकोणीय सीरीज के पहले वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतक जड़कर चयनकर्ताओं को कड़ा संदेश दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए जब भारतीय टीम चुनी गई तब ऋतुराज गायकवाड़ को मौका नहीं मिला। इसके बाद विराट कोहली चोटिल होकर बाहर हुए तो चयनकर्ता ने उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ की जगह यशस्वी जायसवाल को चुना। उस समय यशस्वी भारत ए टीम का हिस्सा थे। यशस्वी के सीनियर टीम में जाने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर भारत ए स्क्वाड में शामिल किया गया और उन्होंने इस मौके को दोनों हाथ से भुनाया। श्रीलंका ए के खिलाफ बेहतरीन शतक ठोक दिया, साथ ही अजत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति को भी करारा जवाब दिया है। दोस्तों, पहले मुकाबला में भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि टीम शुरुआती झटके लगे, लेकिन इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ को पारी को संभाल लिया। लेकिन चेन्नई सुपर किंग के कप्तान ऋतुराज ने आक्रामक और संयमित बल्लेबाजी का शानदार मिश्रण दिखाते हुए 112 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 6 चौका और 3 छक्का लगाया। उनका लिस्ट ए करियर का 21वां ये शतक भी रहा। दोस्तों, एक बार आपको फिर से बता दें कि भारत ए की पारी को मजबूती देने में कप्तान तिलक वर्मा ने भी अहम भूमिका निभाया। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 185 गेंदों में 150 रनों का साझेदारी किया। जब भारत का स्कोर 219 पे 3 था तब ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना शतक पूरा किया। वहीं तिलक वर्मा ने अर्धशतक जमा कर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। दोस्तों, शतक पूरा करने के कुछ ही समय बाद ऋतुराज गायकवाड़ अपनी पारी को बड़ा नहीं बना सका। वह 114 गेंदों में 101 रन बनाकर वनोजा चौहान का शिकार बना। उनकी पारी में 6 चौका और 3 छक्का शामिल था। इसके तुरंत बाद कप्तान तिलक वर्मा भी 97 गेंदों में 60 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंदों पर आउट हो गया। दोनों बल्लेबाजों के आउट होने से भारत ए को लगातार 2 झटका लगा और स्कोर 45 पर 225 पे 5 हो गया था। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ को इस सीरीज के लिए आखिरी समय में भारत ए टीम में शामिल किया गया था। यशस्वी जायसवाल को विराट कोहली की चोट के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय वनडे टीम में जगह मिली। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ को भारत ए स्क्वाड में शामिल किया गया। ऐसे में यह शतक उनके लिए काफ़ी अहम माना जा रहा था। लंबे समय से राष्ट्रीय टीम में नियमित मौके का इंतजार कर रहे ऋतुराज ने एक बार फिर बल्ले से अपनी क्षमता साबित किया। ऋतुराज ने भारतीय सीनियर टीम के लिए पिछले कई वनडे सीरीज 2025 में खेली थी। तब दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आई थी, तो उस सीरीज के दूसरे वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ ने 83 गेंदों में 12 चौका और 2 छक्का की मदद से 105 रन की पारी भी खेला था। इसके बाद इस सीरीज के तीसरे वनडे में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था। इस सीरीज के बाद वह भारतीय वनडे टीम में वापसी नहीं कर पाया, यानी शतक के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय ए टीम में वैभव सूर्यवंशी, सिमरन सिंह, आयुष बदौनी, अरशद खान और सूर्यांक सेंडगे जैसे युवा खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी आक्रामक की जिम्मेदारी अंशुल कंबोज, अनुकूल राय और विपरज निगम जैसे खिलाड़ियों के कंधे पे है। दूसरी ओर श्रीलंका ए की टीम में निरोशन डिकोवाला, अभिषेका फरांडे और सदीरा समर विक्रमा जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं। ऋतुराज का ये शतक ऐसे समय आया जब भारतीय टीम में जगह के लिए करीब प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में डम्बुला में खेले गए यह पारी चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने में अपनी ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मैच में भारत के अन्य बल्लेबाजों का प्रदर्शन कुछ ऐसा रहा था। सिमरन सिंह, जिन्होंने विकेट कीपर बल्लेबाजी का जिम्मेदारी संभाल रखी है, वह 2 रन बनाया 11 गेंदों में। वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने 14 रन बनाया 12 गेंदों में। इस पारी में उन्होंने 3 शानदार चौका भी लगाया। दोस्तों, उनके बाद प्रिंस आर्या हैं, जिन्होंने 32 गेंदों में 32 रन बनाया, जिसमें 4 चौका और 1 छक्का शामिल था। ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 101 रन बनाया 114 गेंदों में, जिसमें 3 शानदार छक्का और 6 चौका भी शामिल है। दोस्तों, तिलक वर्मा, जिन्होंने 60 गेंदों में 97 रन बनाया, जिसमें 2 चौका और 1 छक्का शामिल था। दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दें कि भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज रोहित शर्मा और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों के वनडे सीरीज के लिए फिट घोषित कर दिया गया है। रोहित ने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास कर लिया, जिसके बाद उनके चयन पर लगी अनिश्चितताएं खत्म हो गई है। IPL 2026 में हैमस्ट्रिंग चोट के कारण कुछ मैच मिस करने वाले रोहित के लिए यह सीरीज 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज की पहली बड़ी राहत मिली है। अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की रिपोर्ट साइंस टीम ने घोषित कर दिया है। इसके साथ ही स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भी खेलने की मंजूरी मिल गया है। दोस्तों, रोहित आईपीएल 2026 के दौरान होमस्टिंग चोट का शिकार हो गया था। इस चोट के कारण उन्हें 5 मुकाबला मिस करना पड़ा। हालांकि बाद में उन्होंने वापसी किया, लेकिन अधिकांश मैचों में वह इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका में नजर आया और फील्डिंग नहीं कर पाया था। ऐसे में उनके 50 ओवर के क्रिकेट के लिए पूरी तरह फिट होने को लेकर